हरे कृष्णा दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता वासु आकाशिक रीडर एंड हीलर वंस अगेन आपके सामने आई हूँ एक ब्यूटीफुल सा ट्रू इंसिडेंट लेके। ट्राई टू शेयर द स्टोरीज इज टू लेट नो द पीपल कि इस तरह से कोई भी रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस या हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। कैसे आपके स्पाउस, सिबलिंग्स, पेरेंट्स या फिर किसी और के साथ का रिलेशनशिप आपको किस तरह से जीवन में अफेक्ट कर सकते थे। ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ब्यूटीफुल मोरालिटी आकाशिक रीडिंग में मिल सकता है। मेरा इंटेंशन यही है कि बहुत सारे लोगों को ये पता चले ताकि उनका भी जो कोई प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस भगवान की कृपा से मैं बन सकूं। ये स्टोरी मेरे एक फ्रेंड की है। वो एक्चुअली मेरे पास आए थे एक बड़ा सा प्रॉब्लम लेके। उनका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था, हेल्थ में, फाइनेंस में उनके हस्बैंड की प्रॉब्लम था और उनका घर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। बट इन सब के अलावा उनका और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था इमोशनल वाला, और उनका बेटे के साथ उनका क्या कार्मिक कनेक्शन है ये वो जानना चाहते थे। मैं ये कंप्लीट स्टोरी अब नहीं बताऊंगी, जस्ट आई वांट टू टेल व्हाट वाज हर कार्मिक रिलेशन विद हर सन एंड हाउ दैट अफेक्टेड बोथ मदर एंड सन इन दिस लाइफ। ये जो लेडी मेरे पास आई थी, मेरे फ्रेंड, उनका शादी एक इंसान जो फॉरेन में रहते थे उनसे हुआ था। दे बोथ वर इन फॉरेन एंड उनका जब शी वॉज कैरिंग शी केम बैक टू इंडिया एंड उनका एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा बेटा, बॉय बेबी हुआ। कहते हैं उनका बेटे के जन्म के बाद when she had to return back to foreign, किसी न किसी वजह से she did not go. Instead उन्होंने अपनी, मैं बता दूँ वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी ऑलरेडी। जब उनके बेटे के जन्म के बाद she thought of doing M.Tech, continuing her studies। वो बताते हैं उनका बेटा तब सिर्फ 1 साल का था। किसी न किसी वजह से वो अपने बेटे को साथ ले जाती थी कॉलेज को, कोई वर्क हो, एडमिशन हो, यानी उनका कहने का मतलब ये था एडमिशन से लेके हर एक जो भी इम्पोर्टेंट काम है किसी न किसी वजह से उनका बेटा उनके साथ रहता था। एंड शी कुड फील दैट वेरी नाइसली। हर एक इंसान के मामले में तो ऐसे नहीं होता, बट इनके मामले में होता था। उनका M.Tech कंप्लीट हो गया। M.Tech कंप्लीट होने के बाद उनका बेटी भी हुई। बाद में उन्होंने एज ए प्रोफेसर एक कॉलेज में ज्वाइन कर ली। वो कहते हैं जब भी वो इंटरव्यू देने जाते थे, उनके बेटा जैसे मान लो सामने के सीट में इंटरव्यू में बैठा रहता था, क्योंकि उसका उम्र तो बहुत छोटा था। When she used to take him to the interview chamber, वो लोग जस्ट लाइक ओके एक बहुत छोटा बेटा है, कैसे रहेगा बाहर, लेट हिम स्टे विद हिज मदर। उनका तो नज़रिया ये था, बट ये लेडी का नज़रिया ऐसे था किसी न किसी वजह से उनका बेटा उनके इंटरव्यू में उनके साथ शामिल है, मानो जैसे कि वो एक पिता की तरह सामने बैठ के बेटे को देखते हो, हाउ इज शी डूइंग इन द इंटरव्यू, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो। As a professor she joined, she continued her job. Meanwhile उनके हस्बैंड वापस आ गए। वापस आने के बाद उनका कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए अलग से, रिलेशनशिप का, फाइनेंशियली, हेल्थ, कुछ उनके साथ प्रॉब्लम था। बट आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली मदर एंड बेटे का जो कार्मिक इफेक्ट है उस पर मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। ये कहते हैं बाद में उन्होंने नेक्स्ट कॉलेज ज्वाइन की, उनका प्रमोशन हुआ, फाइनेंशियली उनका डेवलपमेंट हुआ, बट हर बार बताते हैं कि उनका बेटा जैसे मानो उनके साथ है, हर एक इंटरव्यू में, हर एक सफ़र में, हर एक बॉन्ड में ही इज़ कमिंग विद हर। इमोशनली भी वो बोलते हैं उनके और उनके हस्बैंड के रिलेशनशिप में बहुत दरार हो गए। लेट मी टेल, दे वर सफरिंग फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी because of which their relationship got very badly affected, and ये मुझे पता चला मैं जब उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स की एक्सेस कर सकी।
ये कहते हैं जब उनके और उनके हस्बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो जाता था और आमने-सामने ये लोग दोनों खड़े होके जब बहुत तेज़ आवाज़ से झगड़ा कर रहे थे, बहुत सारे छोटे बच्चे हमने देखे हैं 5 ईयर्स या 6 ईयर्स के बच्चे, डर के मारे कहीं छिप जाते हैं या फिर उनके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके पास जाके बैठ जाते हैं। बट ये लड़का उनके मॉम कहते हैं उनके मॉम के ठीक सामने आके जैसे मानो वो उनकी मॉम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर उनके मॉम को बैरियर के रूप जैसे मानो ऐसे सामने खड़े होकर उनका डैडी को देखता था। उनके मॉम कहते हैं न जाने इसके पास इतने कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है, न जाने इसके अंदर इतने धैर्य कहाँ से आ जाता है। यूजुअली छोटे बच्चे तो डैडी से डरते हैं, स्पेशली वो जब बहुत ऊंचे आवाज़ में बात करते हो। बट ये लड़का तो जब भी ये माँ बाप ऊँचे आवाज़ में दे स्टार्ट फाइटिंग, ही यूज्ड टू कम एंड इट्स लाइक एज इफ इज प्रोटेक्टिंग हिज मदर, उसके माँ के सामने खड़ा हो जाता था। ये देख के उसके माँ को जैसे मानो ये क्या हो रहा है, शी यूज्ड टू ऑलवेज क्वेश्चन। ये झगड़े के जाते जब उनकी माँ डिप्रेशन में जैसे जाके कहीं पर बैठ जाते, उनके बेटी तो बहुत छोटे थे, मानो अगर ये लड़का का एज 5 ईयर्स है तो बेटे का जस्ट 2 ईयर्स था। वो जब फाइटिंग के बाद डिप्रेशन में जाके कहीं पे जा जस्ट बैठ के सोचते रहते थे और अगर उनके बेटी कहीं भी रोती या फिर कहीं जाती, ये लड़का इमीडिएटली माँ के पास आके बोलता मॉम यू हैव टू टेक केयर ऑफ द बेबी, यानी सिस्टर शी इज़ गोइंग देयर, शी इज़ क्राइंग। ये खुद ही छोटा बच्चा है और उनके मॉम से कहता था माँ इमीडिएटली बहन को देखभाल करो, वो देखो कहीं जा रही है, रो रही है। इमीडिएटली उनके माँ शुड कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, क्योंकि छोटा बच्चा उनसे कह रहा है। इस तरह उनके मॉम कहते हैं ही वुड्स टू अलर्ट इन एवरी सिचुएशन, जैसे कि वो इवन फैमिली का भी देखभाल करता हो। उनके मॉम के राइट हैंड बन के उनके मॉम को इमोशनली सपोर्ट करते आए। ये भी नहीं, मेरी फ्रेंड ने ये भी बोला कि 2 बार इन्होंने ऐसे सिचुएशन में जब उनके हस्बैंड से लड़ के शी ट्राई टू गेट आउट ऑफ द हाउस। वो कहते हैं मानो उनके बेटा उनके हाथ पकड़ के साथ चल रहा हो और थोड़ी देर दूरी जाने के बाद बताता मॉम लेट्स गो बैक टू होम, ये ठीक नहीं है, चलो। माँ के हाथ पकड़ के वापस ले आता था। मानो इतनी बुरे हालत में भी उनके मॉम को उसने इमोशनली गाइड किए हो। उनके माँ जब तब आफ्टर हमें पता है थोड़ी देर के बाद यूजुअली इंसान समझ जाता है और लाइक ओके ये तो होता ही रहता है बच्चे के लिए, आई हैव टू रिटर्न बैक होम, शी यूज्ड टू गेट बैक होम। चलते वो लेडी PhD ज्वाइन कर गए एंड शी फॉर परस्यूइंग PhD उनको कोई और पास वाले सिटी को ट्रैवल करना पड़ता। जब भी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग या उनका कोई PhD का चलता कुछ इवेंट्स होते थे, जब भी ऐसा कोई इवेंट होता था ये बोलते हैं उनका बेटा किसी न किसी वजह से इनको अकम्पनी कर देता था और इनके साथ आ जाता था। फाइनली उनका PhD की डॉक्टरेट भी जब अवार्ड हुआ, उनका बेटे उनके साथ था और उनका वीडियो शूट उसी ने किया था और इतने हैप्पी था वो जैसे मानो कि एक पिता के आगे एक बेटी को PhD का अवार्ड हुआ हो, इतना हैप्पी था। उनके मॉम कहते हैं मानो ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा इमोशनल केयर टेकर है, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा मॉरल केयर टेकर है और ये मेरा सब कुछ है। ये क्यों है? ये उनके मॉम के क्वेश्चन थे। उनका मॉम का प्रमोशन होता जा रहा था या उनके मॉम की तरक्की जीवन में होती जाती थी, ये बच्चा ठीक उनके मॉम के करीब रहता था या फिर ऐसे कहिए ये बच्चा जैसे बढ़ता था उनके मॉम के ऐसे डेवलपमेंट होती जा रही थी, दोनों इंटर रिलेटेड थे। बच्चे का 10th कंप्लीट हो गया। उनके मॉम का PhD होने के बाद उनको कहीं IT में बहुत अच्छा मौका मिला जिसकी वजह से उनको कंप्लीट कैरियर की शिफ्ट ही हो गई। नाउ क्वेश्चन ए था इनका उनका हस्बैंड से प्रॉब्लम था, रिलेशनशिप में दरार था, वहाँ से तो कुछ सपोर्ट नहीं था। अब ये इनके IT प्रोफेशनल की वजह से शी हैड टू शिफ्ट द फैमिली टू अ कैपिटल को जाना तो इतना आसान नहीं है। दे
इमोशनली बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बच्चे को एक तो 15 इयर्स का था और छोटी बेटी तो शायद शी वॉज 11 इयर्स। इमोशनल सपोर्ट चाहिए उनको, वहाँ घर चाहिए उनको, कंपनी कहाँ है, क्योंकि ये जो आते थे ना वो छोटे से सिटी से हुआ करते थे, और सडन उनको कोई बड़ा शहर जाना, वहाँ पर घर देखना, वहाँ पर ट्रैवल करना, बच्चों को स्कूल या कॉलेज में ज्वाइन करवाना, ऑटोमेटिकली उनके ये लेडी को बहुत चैलेंजिंग था। बट ये कहते हैं मानो उनको बेटे को कैसे एक 25 इयर्स या 30 इयर्स का जो भी इंसान होता है उस तरह का सोच इनका बेटा जस्ट 15 इयर्स में, और ये कहता है चलो मॉम लेट्स गो, एंड अकेले ये बेटे उनके मॉम को संभाल के दे वेंट टू द सिटी, एंड दिस बॉय हैंडलिंग द एंटायर मोबाइल और कोई भी ऐप हो, घर देखना और वह जगह जाने हैं उनको मॉम को पता नहीं, वो बहुत नया शहर है, ये जैसे गूगल मैप को देख के ये छोटा बच्चा उनको मॉम को यूज्ड टू गाइड, यहाँ पर वी हैव ए हाउस, वी विल गो, 8 टाइम को जाएंगे, ओनर से बात करना, एंड जैसे अगर उनको अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दो या फिर ATM से ड्रा करनी है, सब कुछ उनके मॉम को जैसे मानो एक अकेले लेडी को ऐसे जाना, शी वुड हैव फेस्ड सो मच ऑफ इमोशनल ट्रॉमा। बट ये बच्चा बड़े बुजुर्ग की तरह ये लेडी को लीड करके हर एक चीज़ में इमोशनल सपोर्ट करके एक धैर्य बन के उनकी माँ को, ही कंप्लीटली लेड हर शिफ्टिंग फ्रॉम दैट प्लेस टू द कैपिटल, got a house, settled down, वहाँ तक उसका कॉलेज तक भी उसी खुद ने एडमिशन करा, नेम से उनके मॉम या डैड रहते थे, ये खुद सब कुछ देख लेते था। बहन के स्कूल ढूंढने में भी उसने बहुत ही हेल्प की, बहन की एडमिशन भी करवा दी। उनके मॉम कहते हैं आखिर लास्ट डे जब उनको अपनी कंपनी को जाना था, शी इज़ कम्प्लीटली न्यू, बट ये बच्चा 15 इयर्स का बच्चा उनको मॉम को वहाँ तक कंपनी तक छोड़ाया, पिकअप भी करता था 3-4 डेज, कब तब तक उनका मॉम को प्रैक्टिस ना हो जाए। यानी इट्स लाइक कम्प्लीटली जो भी फादर को करना था ये बच्चा उनकी मदर के लिए कर रहा था। ये नोटिस कर रही थी उनकी मदर, और लाइक शी वाज स्टन्ड, व्हाट इज हैपनिंग विद माय सन, ये क्या है, मेरा बेटा है ये कि मेरा पिता है। उनके मॉम कहते हैं अगर वो कभी भी शी इज़ नॉट फाइन, इमीडिएटली बोल मॉम आप ठीक नहीं हो, इमीडिएटली डॉक्टर बुक कर दो या डॉक्टर के पास ले जाओ। एंड वो उनके मॉम ये भी कहते बैंक अकाउंट की जैसे वो फ़ोन में देख के ही यूज्ड टू अलर्ट मॉम हमारे पास इतना पैसा है एंड यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस, इतना ही खर्चा करना है। 15 इयर्स के बॉयज़ तो ऐसे होते हैं, मॉम मुझे वो चाहिए ये चाहिए, नहीं दिला दिया तो रूट हो, झगड़ा करो, वो करो, ये कुछ भी नहीं था। इन टर्न ये बच्चा उनके मॉम को अलर्ट कर देता, मॉम ये महीने को हम इतना ही खर्च करना है, इतना सेव करना है, ऐसे आगे हमें बढ़ना है। उसके मॉम शी वाज सो हैप्पी बाय दिस, एंड मानिए कहीं बाहर जाके कोई फ्रेंड के साथ बुरा बस नहीं, एंड ही इज़ लाइक कुछ इफ़ ही नीड्स टू परचेज एनीथिंग फॉर द फैमिली, एंड उनके मॉम अगर कुछ वो देख रहे हैं मुझे हमें ये परचेज करनी, इमीडिएटली ए बॉय हू टू कम इन टू द पिक्चर एंड लाइक 3 वेबसाइट्स में देखो और जहाँ भी चीप हो मॉम इधर चीप है, यही पर से लेंगे एंड हमारा अमाउंट सेव हो जाएगा। जैसे कि उनको मॉम को इवन फाइनेंशियली भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता चला जाता है। उनके मदर दूसरे चीज़ों के लिए, उनके दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए मेरे पास आकर्षित रीडिंग के लिए आए, बट हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वॉज प्लीज सी व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मी एंड माई सन, ये क्यों मेरे बेटे कम और पिता ज़्यादा बर्ताव करता है, ये कैसे इतनी सपोर्ट बन गया मेरा इमोशनली, मॉरली, फाइनेंशियली, सब कुछ इतना बड़ा सपोर्ट ये कैसे बना हुआ है मेरा, ये चेक करो। फ्रेंड मेरे साथ आके रीडिंग ले रहे थे जब उस लड़का का एज 17 ईयर्स था, देन आई थॉट इट वाज ओके टू एक्सेस हिज रिकॉर्ड्स एंड आई एक्सेस्ड हिज रिकॉर्ड्स।
एंड जो मैंने देखा वो तो इट वाज सो वंडरफुल। पिछले जन्म में ये लड़का एक इंसान यानी मेल था। वो शायद लगता था वो कहीं विलेज में थे, जैसे कि धोती पहने होते हैं ना, ऐसे पहने हुए थे। एक वाइट कलर का ऊपर का शर्ट और धोती पहने हुए थे। उनके अगल में छोटी सी गुड़िया बेटी खेल रही थी और उनके डैडी किसी से बात कर रहे थे और उनके बेटी को देखते थे। ओके, शी इज फाइन, शी इज प्लेइंग। जब मैंने आगे जाके एक्सेस के रिकॉर्ड तो पता चलता है कि इस इंसान का किसी से झगड़ा होता है और किसी ने एक बहुत बड़ा डंडा लेके इस इंसान के पैरों को पीछे से वार कर दिया और इस इंसान का मौत वहीं पर हो जाता है। बट बिलीव मी, व्हेन दिस पर्सन डाइड, इनके वाइफ का डेथ ऑलरेडी हो गए थे और उनका छोटी सी बेटी थी। जब उनका मौत हुआ तो उनका सिर्फ मन में और तन में सिर्फ उनका बेटी का ही उनको परेशानी थी कि कौन देखभाल करेगा मेरे बेटी, शी छोटी सी है, खाना कैसे खाएगी, कौन उसका सपोर्ट, कौन उसका रक्षा करेंगे, क्या होगा उसके बाद मेरे बाद में। उसके माँ भी नहीं है। मरते दम में भी उनको ये टेंशन नहीं था कि वो मरे जा रहे, बट उनको वही टेंशन था कि मेरे बेटी अनाथ हो गई, कौन इसका रक्षा करेंगे और इसका क्या होगा। इसी सदमे से उस इंसान का मौत हो गया। और मानिए, जब ऐसे मौत होता है किसी का, उनके आत्मा को शांति नहीं मिलता। यही हुआ इस इंसान के केस में भी। और ये आत्मा बहुत ईयर्स तक ऐसे भटकते रहे जब तक इनके बेटी का शादी हुआ और ये बेटी हस्बैंड के साथ सेटल ना हुए हो। ये एक आत्मा बन के भटकते रहे। जब उनके बेटे के सेटलमेंट हुआ, शायद तब उनको आत्मा को शांति मिला है। ए डैडी का एक इतना दर्दनाक स्टोरी सुन के तो मैं तो हिल भी गई। और पता नहीं ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जिनके अकाल मृत्यु होने पर अपने बच्चों के इस तरह के सिचुएशन देख के कितने पेरेंट्स ऐसे आत्मा के रूप से भटकते हुए हैं। ये इंसान के केस में जब उनके बेटे तो शी गॉट सेटल्ड, बट वो लोग विलेजर्स थे। शायद उस बच्चे का किसी ने रिलेशंस में शादी करा दिए हो और सेटल हो गए हो। बट एक पिता के अधूरे सपने, शायद उस पिता ने सपने देखे होंगे कि उनके बेटी को पढ़ाऊंगा, बेटी को बहुत बड़ा पोजीशन में देखूंगा, बेटी को यहाँ ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन में देखूंगा। शायद उसका बहुत ही सपने रहे होंगे जो अधूरे रह गए। वो आत्मा जो भटका और बाद में जब शांति मिला, तब भी उसने एक ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। जब उसका बारी आया नेक्स्ट जन्म लेने का, ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब भी एक आत्मा का जन्म लेने का टाइम होता है, उसके सामने रोड मैप तय करने होते हैं, किसके यहाँ जन्म लेंगे, कौन उनके सिबलिंग्स होंगे, उसका जीवन कैसे दिखेगा, कौन उनके फ्रेंड्स होंगे, कौन उनके वेल विशर्स होंगे, यहाँ तक भी कौन उनके एनिमीज होंगे, किसके कौन से टाइम में क्या होगा, सब कुछ तय कर लेता है सोल उसके विल से। उसे कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये आत्मा भी जब उसका टाइम आया दूसरे जन्म लेने का, उसने ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट चूज किया। उनके अपनी बेटी यानी उस लड़के का अगले जन्म हो गया और अब मैं इस जन्म में मेरे फ्रेंड थी वो। उनके डैडी ने ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट चूज किया कि फिर से वो अपनी बेटी के यहाँ ही जन्म लेंगे, बेटा बनकर। क्योंकि एक पिता बन के उन्होंने कुछ फुलफिल नहीं कर पाए, अधूरा रह गया था, इसलिए वो बेटे बन के उनके जो मॉम को सपोर्ट करना चाहते थे, राह दिखा देना चाहते थे, हर एक इमोशनली मॉरली सब कुछ सपोर्ट बन के देखना चाहते थे उनके मॉम की तरक्की, जो हर एक बेटे के केस में नहीं होता था। जी हाँ दोस्तों, एक पिता के ब्यूटीफुल सोल कॉन्ट्रैक्ट था। पिता बनके तो हार गए, बेटे बनकर जीतना चाहते थे।
यही हुआ इस केस में भी। अब मेरे फ्रेंड का जो भी बेटा है वो उनके पिछले जन्म के पिता थे, इसीलिए जब इस बच्चे का जन्म लेते ही उनका मदर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। उन्होंने एमटेक स्टार्ट की, प्रोफेसर का ज्वाइन हुआ, स्लोली डेवलपमेंट फाइनेंशियली कैरियर में होता हुआ और पीएचडी ज्वाइन की, पीएचडी भी हो गया। और जब जब बच्चा बढ़ता गया उनका डेवलपमेंट स्लोली होता गया और जब उसने एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन 10th क्लास का पास कर दिया, जैसे मानो उनका मदर का टोटली एक प्लेस से अनदर प्लेस पे शिफ्ट ही हो गया। उनका मदर का ही नहीं, उनका टोटली फैमिली शिफ्ट हो गया। पीएचडी का फाइनल वाइवा देनी थी, मानो जैसे कि उनको टेक्निकल ग्लिचेस आ गया था। ये ऑनलाइन हुआ था सब कुछ, उनका और वाइवा सब कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गया था और वो कुछ नहीं कर पाए थे। और वो सोल्यूशन भी इस बच्चे के हाथों में ही हुआ था। यानी जो भी प्रॉब्लम उनको मदर को आया उसका सोल्यूशन ये ही बच्चा बनता आ रहा था, क्योंकि उसने भगवान से मांग ली थी जो भी मेरे बेटे को करना है मुझे करना है, उसके हर एक हालत को सुधारना है, उसके हर एक प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। इतनी ब्यूटीफुली ये बेटा जो बाप के फर्ज था अब निभाता आ रहा था और उनके मदर के हर एक कदम में कदम डाल के। और ये भी कहते हैं एक मोमेंट पे दे वांटेड हिम टू गो टू सम अदर प्लेस फॉर हायर स्टडीज़, ताकि उसका स्टडीज़ बहुत ही अच्छे रहे। बट वो बच्चा माना ही नहीं, ऐसे माना नहीं जैसे कि उसकी मदर को छोड़ के जाने के टाइम आए तो चाहे वो कुछ भी छोड़ देगा बट उसके मॉम को छोड़ के नहीं जाएगा। एंड जितना भी डिफ़िकल्टी हो ही चोज टू स्टे विथ मॉम एंड प्रोसीड विथ हिज स्टडीज। उनकी माँ के और एक क्वेश्चन भी था। जब वो छोटा था उनकी माँ जहाँ भी इस बच्चे को टेम्पल्स में लेके जा रहे थे या फिर रिलीजियस प्लेसेस में लेके जा रहे थे, ही यूज्ड टू गो विथ हर। मेरे फ्रेंड की ऐसे भी जीवन में एक डगर आया कि उन्होंने बहुत रिलीजियस पाथ पे चेंजेस देखी और शी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स इट। एंड वो कहती है जैसे कि मानो ये दोनों बच्चे ना होते तो डेफिनेटली शी वुड हैव मूव्ड इनटू द रिलीजियस पाथ, ना कि ये सांसारिक पाथ में शी वुड हैव नॉट बीन देयर। बट वो कहते हैं इस सांसारिक पाथ में रखने वाला ही ये दोनों बच्चे हैं और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन बेटा का ही है। ये भी कहते हैं कि जब ये अब कहीं भी किसी मंदिर को या फिर कोई रिलीजियस प्लेसेस को जाना चाहते हैं एटलीस्ट बच्चों का सेटलमेंट होने के बाद या उनके शादी के बाद, शी वांट टू टर्न इनटू द रिलीजियस पाथ। बट एक कंट्रोवर्सी देख के ये बेटा तो पिछले जन्म के पिता है। एक पिता ये ही सोचता है मेरे बेटी मटेरियलिस्टिकली सक्सीड हो, पैसे आए, कार आए, घर आए, वो बहुत ऊंचे पद पे जाए। कोई यूजुअली माता पिता ये 80% माता पिता नहीं चाहते कि बेटी रिलीजियस पाथ पे आके सब कुछ छोड़ दे। इस केस में भी यही होता है। ऐसा होता है हमें माइंड और बॉडी को कुछ पता होता है बट सोल को सब कुछ पता होता है। इस केस में भी ठीक यही हुआ। बेटे के सोल को पता है उनके माँ के साथ क्या हो रहा है। उनके माँ शी वांट टू टर्न टुवर्ड्स रिलीजियस पाथ। एटलीस्ट इन दोनों के सेटलमेंट के बाद, being a father from the previous lives, he doesn't want that to happen. वो चाहते हैं बेटी मटेरियलिस्टिक लाइफ में आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो जाए, ना कि मटेरियलिस्ट लाइफ को छोड़ के रिलीजियस पाथ पे जाए। और उस सोल को पता है अगर मैं ना जाऊँ उस प्लेसेस को जहाँ भी उनके मॉम चाहते हैं, डेफिनेटली मॉम भी नहीं जाएगी क्योंकि वो इससे बहुत अटैच्ड है। एंड इन दिस वे ही वांट टू डाइवर्ट हिज मदर। He want to divert his mother from religious path to materialistic path क्योंकि as a father he want to see her succeeded in materialistic path। फिर जब आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस की तो इतना ब्यूटीफुल थिंग सामने आया, एक पिता के तड़प अब एक बेटे के तड़प के रूप में सामने आया। एक बेटा जो हर एक
पल मदर के लिए तड़प रहा हो और उसकी मदर की अभिवृद्धि के लिए ही तड़प रहे हो। बच्चा को अब समझ में नहीं आए क्यों कर रहा है ये सब कुछ, बट उसको सोल को सब कुछ पता है वो क्यों कर रहा है, और वो सोल अलाइन करता जाता है उसका माइंड और उसका बॉडी को एग्जैक्टली उसी सिचुएशंस को, जहाँ पर वो अपने माँ के साथ रहे, अपने माँ को हेल्प करे और अपने माँ को ठीक ठाक रखे। जी हाँ दोस्तों, इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी है जहाँ पे हमें पता चलता है माँ बाप कैसे अपने बच्चों के लिए तड़पते हैं, कैसे एक पिता वहाँ भी एक भटकती हुई आत्मा बन के तड़पा और अब भी बेटे के लिए ही आके, जैसे अपने बेटे के लिए सब कुछ नछावर करके अपने बेटे के लिए ही देखभाल करने के लिए आया है। जी हाँ दोस्तों, आप में भी कि बहुत सारे लोगों के जीवन में भी ऐसे ब्यूटीफुल स्टोरीज होंगे जिनका पता भी हमें नहीं चलता रहे। बहुत सारे लोगों को भी एक क्वेश्चंस भी रहते होंगे, ये क्यों मेरे रिलेशनशिप इनके साथ इतनी अच्छा है, ये क्यों मेरे इनके साथ रिलेशनशिप इतना बुरा है, ये इंसान तो दूर दूर तक मुझसे नाता नहीं रखता बट इसको क्यों मुझसे इतना जलन है, ये क्यों इंसान मुझसे द्वेष करता है। सारी चीज़ों का आंसर हमें आकर्षिक रिकॉर्ड से मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, कैसे लगा ये एक पिता और अब का बेटा का ब्यूटीफुल स्टोरी, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको भी आपका स्टोरी जाननी है, आपका रिश्ता जाननी है या फिर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जाननी है, आकर्षिक रिकॉर्ड्स एक ब्यूटीफुल मॉडलिटी है जो डेफिनेटली आपको हर एक प्रॉब्लम्स के रूट तक लेके जाता है और सॉल्यूशन भी दे देता है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आपको लगे कि मुझसे आपको कुछ हेल्प हो सकता है, प्लीज़ रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।